हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का। और चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछले 4 वीडियोस जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। उन 4 वीडियोस में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी पहले वो जान लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्टार्स, सन, स्टार्स, सन, प्लैनेट्स जिसमें हमारा अर्थ भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा हमने ये जाना कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। अर्थ में जो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके अलावा हमने जाना कि जो अर्थ है हमारी, वो कितने टाइप्स के मूवमेंट करती है और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि अर्थ की अगर हमको लोकेशन जाननी है अर्थ में किसी भी पॉइंट की, तो हमने अर्थ को वर्टिकली लॉन्गिट्यूड में बांटा हुआ है और हॉरिजॉन्टली लैटिट्यूड में बांटा हुआ है। हॉरिजॉन्टली लैटिट्यूड में, और ये वर्टिकल लाइंस हैं जो वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है। उसके अलावा हमने एक्लिप्स के बारे में जाना, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। उसके अलावा सोलिस्टस, इक्विनॉक्स, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज के चैप्टर 2 में हम क्या जानेंगे। आज चैप्टर 2 में हम 3-4 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। दूसरी चीज है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और उसके बाद आखिरी में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आज के चैप्टर 2 में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में समझते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मोटा मोटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे आउटर लेयर है, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। फिर बीच में है मेंटल। उसके नीचे हम अर्थ में हमको मिलता है आउटर कोर। और सबसे इनर में हमको मिलता है इनर कोर। ठीक है। जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में, डेप्थ में जाते हैं, सेंटर पॉइंट में जाते हैं। सेंटर पॉइंट, एक तो अर्थ का ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये पोल है, ये इक्वेटर है और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, इक्वेटर है। ये एक सिर्फ सरफेस का सेंटर पॉइंट है। जब हम एक बॉल है, बॉल के डीप में, डेप्थ के अंदर सेंटर पॉइंट में जाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप जब बात कर रहे हो तो आप इक्वेटर की बात कर रहे हो सेंटर पॉइंट की, कि अर्थ के सेंटर की। अर्थ ऐसा स्फीयर टाइप का है, तो हम इसमें बात कर रहा हूँ अर्थ के डेप्थ, इस वाले पॉइंट की, सेंटर में जाने की। ये जो ग्रेट सर्कल दिख रहा है ना, ये अर्थ का इक्वेटर टाइप का है, जो कि इसके सरफेस में डेवलप किया है हमने। एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। अर्थ का सेंटर कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, अर्थ का कुछ ना कुछ सेंटर है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाएंगे वैसे वैसे हमें हमारी जो डेंसिटी है, एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ने लगती है। ठीक है। तो ये हमने तो समझ लिया, लेकिन शुरुआत में कई बार कंफ्यूजन हुआ कि हमने ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के कंक्लूजन में पहुंचे कैसे। ठीक है ना।
क्या सोर्सेस रहे होंगे कि हम इस नतीजे में पहुंचे कि इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। तो 2 सोर्सेस थे, एक था डायरेक्ट सोर्स और एक था इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्सेस के लिए हम पहले अपनी बुक को रेफर करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे माइनिंग आ जाएगी। माइनिंग, it is the most easily available solid earth material is surface rock. The most easily available solid earth material is surface rock. हमको पता है जो हमारा सरफेस है अर्थ का वो मेनली रॉक से बना हुआ है। जब हम माइनिंग करते रहते हैं तो हमको पता चलता है कि अर्थ रॉक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है। जैसे गोल्ड माइन है साउथ अफ्रीका में, जो कि डीपेस्ट माइन है पूरे वर्ल्ड में, जो 3 से 4 किलोमीटर डेप्थ पे है। उसका नाम है पोनेंग पोनेंग गोल्ड माइन। ठीक है, और ताउतोना गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका में। उसके बियॉन्ड डेप्थ में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है और हीट भी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा डायरेक्ट सोर्स था हमारे को जानना कि अर्थ किन किन चीज़ों से बनी हुई है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, वह डीप ओशन ड्रिलिंग। ठीक है, तो ये एक जगह डीपेस्ट ड्रिल है कोला में। कोला एक जगह है आर्कटिक ओशन में, वहाँ पर हम 12 किलोमीटर डेप्थ तक जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हम अर्थ की जो रेडियस है, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो है 6371 किलोमीटर। वहाँ उसके मुकाबले सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेस तो बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। उसके अलावा है वॉल्केनिक एक्टिविटी। अर्थ के अंदर, अर्थ के डेप्थ से जब कोई चीज़ बाहर निकलती है, इरप्ट होती है, तो उसको हम वॉल्केनिक एक्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, अर्थ का ये सरफेस है, यहाँ से कंड्यूट, कंड्यूट मतलब कोई पाइप के थ्रू इस अर्थ के डेप्थ से सरफेस पे कोई चीज़ इरप्ट हो रही है और धीरे 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 वॉल्केनोस का फॉर्म लेती है, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शंस फॉर्म्स अदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन मोल्टन मटेरियल जैसे मैग्मा आर थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है, ठीक है, तो उसको हम लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो ये 3 तरीके थे डायरेक्ट सोर्सेज के। उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, जैसे डेप्थ और डेंसिटी का रिलेशन। तो ये डेप्थ डेंसिटी का रिलेशन कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम डीप में जाते हैं अर्थ के, वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। इससे हमें ये पता तो चल गया कि अर्थ का जो कोर होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके अलावा जो मीटियोर्स इम्पैक्ट करते हैं, मीटियोर्स जो अर्थ में इम्पैक्ट करते हैं उसको, उनको हम बोलते हैं मीटियोराइट। और जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो किन चीज़ों से बने हुए हैं उससे भी हमें अंदाज़ा लगा देते हैं कि अर्थ भी हमारी इन सब चीज़ों से बनी होगी। क्योंकि मीटियोराइट हो, एस्टेरॉयड हो, हमारा सन हो, हमारा अर्थ हो, वो सब सेम एक नेबुला से बने हुए हैं। नेबुला क्या है, द रोटेटिंग डिस्क ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल्स। इसी से धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंशिएशन हमारा सन, हमारा अर्थ और बाकी प्लैनेट्स, हमारी सैटेलाइट्स जो सन के जो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे मून, मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं, इनको नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं, वो सब इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है। तो इसीलिए जब भी मीटेओराइट इम्पैक्ट करता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी अर्थ भी इन सब चीज़ों से बनी हुई है। तो यह है इनडायरेक्ट सोर्सेज। उसके अलावा है ग्रेविटी डिफरेंस, यह जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारी ग्रेविटी आती है, पूरे अर्थ में सेम ग्रेविटी नहीं है। नॉर्मली हम अपनी ग्रेविटी लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर रियलिटी में ये डेंसिटी, ये ग्रेविटी हमारी है नहीं। ग्रेविटी हर जगह में अलग अलग है। तो ये ग्रेविटी एनोमली की वजह से भी हमको लगता है कि जिस हिसाब का मास होगा, जिस हिसाब का मटेरियल होगा सरफेस के नीचे, उस हिसाब की डेंसिटी भी होती है। ठीक है, उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, जनरेट होता है, जिससे हमें अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ। मैग्नेटिक फील्ड तभी डेवलप हो सकता है कि कोई अगर आयरन कॉइल या फिर के अराउंड कोई चीज़ बहुत तेज़ी से घूम रही हो, ठीक है ना,
तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब हम अपनी बात करते हैं ना अर्थ के स्ट्रक्चर की, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल, ठीक है, ये हमारा आउटर कोर, ये हमारा इनर कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। हमारा जो आउटर और इनर कोर है वो सेम मटेरियल से बना है, नाइफ से। नाइफ मतलब Ni से निकल और Fe से आयरन, इन दो मटेरियल से बना हुआ है। लेकिन इनर कोर जो है हमारा वो सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में इसलिए है क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइफ इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी इसको ये मेल्ट नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन आउटर कोर है, वहाँ पर भी हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, हाई डेंसिटी है, लेकिन इनर कोर की तुलना में थोड़ा कम है, इसलिए वो मेल्ट हो जाता है और वो आउटर कोर हमारे लिक्विड स्टेट में रहता है। और ये लिक्विड स्टेट रोटेट करता है आउटर कोर के अराउंड, और इस रोटेशन की वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो साउथ से पोल से होती हुई, जोग्राफिक साउथ पोल से होती हुई जोग्राफिक नॉर्थ पोल तक जाती है, ठीक है। इतना ही समझते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है अर्थ के कोर में या अर्थ के सेंटर पॉइंट में जो रिवॉल्व रोटेट कर रहा है और जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्मिक एक्टिविटी। इससे हम सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।